बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर तमाम सामीन को खुश आमदीद कहते हैं। बाजोड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में दूसरी इनिंग्स शुरू होने को है। दोनों बैट्समैन बैटिंग के लिए आए हैं। आलमगीर और यहाँ डिसिप्लिन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है वहीद गुल ने यहाँ डिसिप्लिन को ज़रूरी करार दिया है। वहाँ पर हाजी नूरुल हकीम का शर्ट जो था वो एक जैसा नहीं था तो तब्दील किया है वहीद गुल ने। फजल हयान आए हैं बॉलिंग के लिए, अटैक करेंगे फजल हयान, जबकि बैटिंग के लिए आए हैं आलमगीर और ताहिर। ताहिर और आलमगीर यंग स्टार सलारजई की तरफ से ओपन का आगाज करेंगे। दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, आलमगीर और ताहिर कजन है मेरे ख्याल में। फजल हयान और पहला गेंद जो है अंपायर ने लेग बाय का इशारा किया है और गेंद पाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। लेग बाय की सूरत में 4 रन मिले हैं यंग स्टार सलारजई को। रूल्स हर किसी के लिए एक होगा, ख्वाह वो जो भी हो। बाजोड़ ग्रीन के कैप्टन है हाजी नूरुल हकीम और यहाँ के जो फ्रंटियर कोर नॉर्थ के फोकल पर्सन है वहीद गुल, वो भी बाजोड़ ग्रीन टीम का हिस्सा है। अपने कैप्टन पर शर्ट चेंज किया है तो ये खुशाइन बात है कि इस तरह के फैसले होते हैं और रूल जो है वो हर किसी के लिए एक होगा। अभी भी थोड़ा सा डिसिप्लिन में थोड़ा सा एक चीज नजर आ रहा है। मैं वहीद गुल को बताना चाहता हूं कि दोनों बैट्समैन के फेट जो है वो भी एक जैसी नहीं है, लेकिन देखते हैं, कोई बात नहीं। बस उन्होंने कहा कि चलो ये टीम जो है वो एक थोड़ा सा माली लिहाज से कमजोर है तो इस वजह से अलाउड किया है। और इस मरतबा अच्छी गेंद थी, अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने नपी में सर हिलाया, नॉट आउट करार दिया। काफी लंबी अपील थी। आलमगीर स्वीप के लिए गई थी, स्वीप करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर सके इस गेंद को। इस मरतबा लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद, विकेट कीपर भी कलेक्ट करने में नाकाम रहे और अंपायर ने वाइड का इशारा भी दिया है और गेंद पाइन लेग बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। तो 5 रन मिले हैं।
फजल हयान लमगीर को इस मरतबा इस गेंद को आहिस्तगी के साथ केले मैदान की जानिब 1 रन और मिला है। 1 रन के इजाफे से मजमूई स्कोर 14। अभी तक 14 रन दिए हैं और कुछ गेंदें मेरे ख्याल में बाकी है इस ओवर के। शुरू से ही दोनों बैट्समैन काफी जरहाना मूड में है। 14 जो है 14 रन रिक्वायर्ड रन रेट भी है। उठा के केले है, आउट होने का खतरा और आउट होंगे क्योंकि एक आसान सा कैच था और गेंद की नीचे इकबाल था। तो इकबाल के हाथ जो है काफी मजबूत हाथ है कैचेस के लिहाज से, तो एक आसान सा कैच पकड़ा है और ताहिर आउट हो गए हैं। पहला नुकसान यंग स्टार सलारजई को ताहिर की सूरत में 14 रन के मजमूई पर। 14 पर ओवर के औसत से रन्स बनाने होंगे इस यंग स्टार सलारजई को। 141 रन्स का हदफ मिला है यंग स्टार सलारजई को। तो देखते हैं कि 141 रन्स का हदफ जो है वो हासिल करता है या नहीं। ओवर खत्म है, ओवर हो चुका है, तो अंपायर ने ओवर ख़त्म करने का इशारा दिया है और पहली ओवर के अख्तिताम पर 14 रन बनाए हैं यंग स्टार सलारजई ने। 1 विकेट गंवाई है सलारजई 11 ने। 1 डाउन की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग के लिए शाहजादा। शहजादा आए हैं। मलक शहजाद के नाम से मशहूर है शहजादा। और इस मरतबा उठा के लिए आउट होने का खतरा, लेकिन नहीं, एक आसान सा कैच गिरा दिया है। ड्रॉप कर दिया है, चांस दिया है आलमगीर को। आलमगीर जैसे बल्लेबाज को चांस देना देखते हैं कि कितना महंगा साबित होते हैं। रनअप में मसला, अंपायर ने डेड बॉल का इशारा दिया है। शहजादा ने बैट चेंज किया है, तो देखते हैं कि शहजादा क्या करता है। लग तो ऐसे रहा है कि काफी लंबे लंबे छक्के मारेंगे। मलक शहजाद बिलाल, अच्छी गेंद बिलाल की जानिब से। बिलाल के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि बिलाल जो है वो भी क्लब क्रिकेट में बाजोड़ ग्रीन की तरफ से खेलता है, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल में न्यू स्टार टीम का हिस्सा है और ये भी एक जाना पहचाना चेहरा है। यंग टैलेंट है, नौजवान है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है अभी तक क्रिकेट में। अंडर 13 के अलावा अंडर 16 और अंडर 19 भी खेल चुके हैं, ग्रेड 2 भी खेल चुके हैं। थैंक यू वहीद। और उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं बाजोड़ के लोगों के कि इंशाल्लाह ये भी एक वक्त आएगा कि आगे जाके पाकिस्तान और बाजोड़ का नाम रोशन करेगा। काफ़ी मेहनती लड़का है और काफी मेहनत कर रहा है और इस मरतबा उठा के खेले हैं 6 रन के लिए आलमगीर। ये दोनों जो बिलाल और आलमगीर हैं क्लब क्रिकेट में ये एक टीम से खेलते हैं दोनों खिलाड़ी। और आलमगीर काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। तासु हुकूमत दे रही संपत्ति न मिलावी तासु बम बनस के मान नष्ट न
आओ दुनिया गलत दुकान दे सही कोल्ड ड्रिंक्स पे रावड़ा चिरावड़ी पास आ बिलाल अच्छी गेंद इस मर्तबा बीट किया है आलमगीर को रवानी वो स्वागत हम पता जी घंटे और शोली क्या दे और इस मरतबा आउट होने का खतरा फील्डर के की नीचे इस मरतबा अब्दुल जलील थी और कोई गलती नहीं की काफी सफाई के साथ कैच को पकड़ा है और इसके साथ ही आलमगीर के इनिंग्स का खात्मा। बिलाल मैं जिक्र कर रहा था बिलाल का कि एक उभरता हुआ नौजवान है और ये अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेगी और बिलाखिर उन्होंने एक बड़े प्लेयर को आउट किया। आलमगीर बाजोड़ क्रिकेट में उनका नाम बड़े प्लेयरों में सरफहरस्त में आता है लेकिन आज वो शत नंबर 18 रन बनाने के बाद आउट हो गए बिलाल के गेंद पर अब्दुल जलील के हाथों। नंबर से मजमूई स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जबकि इनिंग्स का ये दूसरा ओवर जारी है जो कि खत्म हो चुका है। सॉरी दूसरा ओवर जो है बिलाल का ओवर था और वो अंपायर ने बर्खास्त किया है तो तीसरी ओवर का आगाज करेंगे फजल हयान ये भी काफी अच्छा प्लेयर है न्यू स्टार की कैप्टन है और क्रिकेट में जाना जाता है क्रिकेट की दुनिया में उनका भी एक बड़ा रोल और नाम है फजल हयान का काफी अरसे से न्यू स्टार की कैप्टन रहा है। फास्ट बॉलिंग करती थी एक ज़माने में और काफ़ी तेज़तरीन बॉलर था 142 144 में फेंकता था लेकिन आजकल कुछ इंजरी के बायस वो स्पिन बॉलिंग को उन्होंने तरजीह दी है फजल हयान ने लेकिन स्पिन में भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड रही है फजल हयान की 4 रन ज़रूर हासिल किए हैं बैट्समैन ने लेकिन ओवरऑल अच्छी बॉलिंग फजल हयान की जानिब से। मजमूई स्कोर 26 2 विकेटों के नुकसान पर तीसरी ओवर का खेल जारी है। इस मरतबा इस गेंद को आहिस्ते के साथ खेले मैदान की जानिब लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए आए अजीज और ब्राउ उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन का मौका था आसानी के साथ चहलकदमी के अंदाज में 1 रन को पूरा किया तो मजमूई स्कोर 27 2 विकेटों के नुकसान पर। बाईस मार्च को एक बड़ा मेला सजेगा बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यानी कल इंशाल्लाह एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक टीम तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं फाइनल तक सुल्तान बे क्रिकेट क्लब जबकि एक टीम यहां से जाएगी फाइनल के लिए और कल 12 बजे इंशाल्लाह एक बड़ा मेला एक शानदार मेला सजेगा बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वहीद गुल और इस मरतबा उठा के खेले 6 रन के लिए वहीद गुल यहाँ पर मौजूद है जो कि फ्रंटियर कोर नॉर्थ के फोकल पर्सन भी है और इस टूर्नामेंट की यानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल की चीफ ऑर्गेनाइजर भी है। वहीद गुल से हम कल के बारे में थोड़े से सवालात पूछेंगे। वहीद क्या कहेंगे कल जो है 22 मार्च को एक बड़ा मेला सजेगा आप चूंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तो क्या इंतजामात है कल के
मैच के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनवर। और इंतज़ामात तो ये है कि 102 विंग मुकम्मल यहाँ पे अपनी खिदमात के लिए बैठे हैं, और जैसे ये मैच ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको जो ग्राउंड है वो अलग नज़र आएगा। कल इंशाल्लाह यहाँ पे खटक डांस का एक पार्टी है, वो भी खैबर से आए हैं। तो इसके साथ हमारे जो पुश्तों के नामवर सिंगर हैं, जिनका ये गीत बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ था, राशा का नऊ गोरा चिस्म में दर लराउड़ल दास्तर के दिपे तोरे का रांझे में दर लराउड़ल गबम दगलता, वो भी यहाँ पे आएगा। इसके अलावा जुनेद खान अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 घंटा बाद बाजोड़ पहुँचने वाला है, तो इंशाल्लाह वो भी आ जाए यहाँ पे। और उसके साथ यासर शाह का वो भी आ रहा था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से वो ना सका। बाकी जुनेद खान इंशाल्लाह 1 घंटा 2 बाद बाजोड़ में होगा। जो तमाशाई कैच पकड़ेंगे, मकसद ये कैच अगर तमाशाई पकड़ता है तो उनको 1000 रुपये इनाम मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे सवालात और जवाबात होंगे, तो जिस तमाशाई से सवाल पूछा जाए और उसका सही जवाब देगा तो उनको भी इनाम है। तो कल जो मेला लगेगा, इसका मकसद ये भी है कि आओ मिलकर दुनिया को अमन का पैगाम दे, क्योंकि हमारे बाजोड़ों वाले अमन चाहते हैं, फॉर अमन कौम है, और इसमें आप सब ने मिलकर काम करना है। और इस मरतबा 4 रन्स मिले हैं, 2 गेंदों पे 10 रन्स। सबब चे सोना तमाशबिंदी नागी तदा रिक्वेस्ट है चे पे वक्त राशि 12 बजे बाने बजमूंगा द जिम्नास्टिक शुरू कीगी बिया बागी की जमूंग चे कम सिंगर्स ये खपल चे कम गानी वगैरह आगी वेली गब कई परफॉर्मेंस बिया दागे ना बाद एथलेटिक्स थे और पेक्स यो बजबाने बद क्रिकेट मैच शुरू को न डेर मनना अनवर तासो दे प्रोग्राम न डेर दे कमेंट्री के डेर ज़्याद ख मैसेज वर को बाजोल आवाम तो उम्मीद दे छे अगीबम ददागे यो मुस्बत जवाब मुंग लरा कई। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वहीद, जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और इसके अलावा फ्रंटियर कोर नॉर्थ के फोकल पर्सन भी हैं, स्पोर्ट्स फोकल पर्सन। और हम मशकूर हैं वहीद गुल के कि इस तरह के स्पोर्ट्स के जो फेस्टिवल है वो यहाँ लाते हैं और पाकिस्तान बाजोड़ के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करते हैं, और इसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट के लिए भी इस किस्म के फेस्टिवल लाते हैं और उनको एंटरटेन करते हैं। तो 3 साल की मेहनत वो रंग ला रही है, और फ्रंटियर कोर के साथ वो 3 साल से काम कर रहे हैं। वहीद गुल उनके स्पोर्ट्स फोकल पर्सन है, तो हम फ्रंटियर कोर नॉर्थ की भी बेइंतहा मशकूर हैं और वहीद गुल साहब की भी मशकूर है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी, आइंदा में भी उनसे तवक्को है, उनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस किस्म के स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पर लाएंगे, और स्पोर्ट्स के जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं बाजोड़ में उनके लिए मौके फराहम करेंगे, और इसके अलावा अपने शायकीन क्रिकेट को, जो कि बाजोड़ में जो है वो काफ़ी लवर्स हैं क्रिकेट को काफ़ी पसंद किया जाता है बाजोड़ में। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बाजोड़ के शायकीन के लिए और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए इस किस्म के फेस्टिवल लाएंगे और उनको एंटरटेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वापस आते हैं मैच की तरफ। तो अभी तक 3 ओवर का खेल, 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 46 रन बनाए हैं। विनर टीम को 1 लाख रुपए और रनर को 50,000 रुपए। और अभी न्यूज़ आए हैं कि जो भी टीम फाइनल में कामयाबी हासिल करेगा उनको मिलेगा फ्रंटियर कोर नॉर्थ की तरफ से 1 लाख रुपए का नकद इनाम, जबकि रनर टीम को 50,000 का नकद इनाम मिलेगा। वहीद गुल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आया ये न्यूज़ जो है वो ठीक है या नहीं। वहीद क्या कहेंगे इसके बारे में? ये 100% ठीक है, क्योंकि पिछले साल हमने
क्रिकेट को 2 लाख रुपए इनाम दिया था और रनर अप टीम जो विनर था और रनर अप टीम को 1 लाख रुपए मिले थे। वॉलीबॉल की टीम को 1 लाख रुपए विनर को, 50,000 रनर को, 1 लाख फुटबॉल की विनर को, 50,000 रनर को, 75,000 रनर को। इसी तरह हॉकी में 75,000 विनर को और 50,000 हमने रनर को दिए थे। तो तकरीबन लाखों में इनके इनामात हैं। यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं और ये हम तकरीबन 3 साल से दे रहे हैं। जिस टीमों ने क्वालिफाई किया शायद उनको पता हो कि यहाँ पे हमारे जो 2 फाइनली हुए हैं वो स्काउट्स में हुए थे, जिसकी वजह से एक तो कोरोना था और एक सिक्योरिटी की बुनियाद पर तमाशाई ना आ सके, लेकिन हमने टीमों को लाखों में इनाम दिए थे। और अब भी जो विनर टीम है उनको 1 लाख रुपए और रनर टीम को 50,000। वॉलीबॉल में 1 लाख और 50,000। इसी तरह फुटबॉल, बैडमिंटन में 50,000 और 80,000। इसी तरह एथलेटिक्स, इनको ये बाजोड़ की तारीख में सबसे लंबे बड़े बड़े इनामात हैं कि इतने बड़े इनाम मिल रहे हैं प्लेयर्स को और टीमों को। हाँ, बहुत शुक्रिया वहीद के बकौल कि जो भी टीम फाइनल में कामयाबी हासिल करेगा उनको मिलेगा 1 लाख का नकद इनाम, जबकि रनर टीम को 50,000 का इनाम मिलेगा। और इसके अलावा तमाशाइयों के लिए भी गुड न्यूज़ है, हर जो भी तमाशाई कैच पकड़ेगा उनको 1,000 रुपये का नकद इनाम मिलेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो टूर्नामेंट था उसके ड्रा के बारे में मैं पूछूंगा वहीद गुल साहब से। वहीद, ड्रा के बारे में बताएं कि आपने ये ड्रा किस तरह बनाया था। आपने बनाया था या आपके साथ और भी कोई था, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। ड्रा तो हमने ऐसे किया है कि चूंकि हमारे ज़्यादातर खार की टीमें फाइनल में जाया करते थे, वजह यही था कि खार में सहूलत हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खेलते हैं लड़के, खार ग्राउंड में हैं तो वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है। जब टीमें आ जाते हैं तो दोनों टीमें खार की फ़ाइनल के लिए जाते हैं। तो हमने ये रिवायत तब्दील करके डिवीज़न लेवल पर ये टीमें के लाए हैं और अब नावगी डिवीज़न जिसमें मामून की टीम फ़ाइनल खेलेंगे और 2 इनमें से चाहे वो सलारज़ई से हो या खार, लेकिन तहसील 1 से 2 टीमें नहीं खेलेंगे। मकसद हर किसी को अपने एक अपॉर्चुनिटी दिए हैं और वो इसके फ़ायदा भी ले रहे हैं, हर किसी को फ़ायदा मिला है इसका। और इसी असना में उठा के खेले थे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। मजमूई स्कोर 59। 5वीं ओवर का खेल जारी है, अभी तक 59 रन बनाए हैं सलारज़ई 11 ने और इस मरतबा भी उठा के खेले हैं। 6 रन होंगे क्योंकि गेंद काफी तेज था और ब्राउ मौजूद था। उन्होंने कोशिश की लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर था और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी 6 रन के लिए। तो एक और छक्का सलारज़ई 11 के बैट्समैन की जानिब से। मजमूई स्कोर 65 मजमूई स्कोर 5 ओवर के इख्तिताम पर। बाजोड़ की तारीख में पहली मरतबा T10 लीग नजर आ रहा है। यहाँ पर हर किस्म की लीग मुनक़िद हुए हैं, T20, 50 ODI और इसके अलावा 30, लेकिन T10 लीग पहली मरतबा देखने को मिला है। पांच ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 5 ओवर में 65 रन बनाए हैं। मजीद मैं अपने स्कोरर से जानना चाहूंगा कि मजीद 5 ओवर में कितने रन बाकी हैं। थैंक यू। 76 रन दरकार है। 65 बनाए हैं पहले 5 ओवर में, आखिरी 5 ओवर में मजीद 76 रन दरकार हैं। तो देखते हैं कि आखिरी 5 ओवर में
76 रन बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं, और फाइनल में जगह बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन अभी तक अच्छी गेंदबाजी उठा के खेले हैं, लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑन से आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। सिर्फ 1 रन मिला है दोनों बैट्समैनों को। मजमूई स्कोर 66। बाईस मार्च को एक बड़ा मेला सजेगा बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कल इंशाल्लाह 22 मार्च है और कल एक बहुत बड़ा फाइनल मैच होगा इसी ग्राउंड पर। और जैसा कि आपने कहा वहीद गुल से कि जुनैद खान आएंगे और इसी असना में उठा के खेले हैं 6 रन। एक बुलंद वाला चक्का रसीद किया है बॉलर को। मजमूई स्कोर 73। शाहिद बिनूरी साहब भी आए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद बिनूरी साहब भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और इस टूर्नामेंट का हिस्सा भी थे, लेकिन बदकिस्मती से वो उनकी टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अच्छा प्लेयर हैं, अच्छे शख्सियत के मालिक हैं शाहिद बिनूरी साहब। एक और रन्स, मजमूई स्कोर 74। और मुअज़्ज़ज़ मेहमानानी गरामी तशरीफ लाए हैं बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानानी गरामी को बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और उनके बेइंतहा मशकूर हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ आकर हमारे साथ इस मेले में शरीक हो गए। थैंक यू वेरी वेरी मच मुअज़्ज़ज़ हज़रात साहिबान। और इसी अस्ना में इस गेंद को खेले लॉन्ग ऑफ की जानिब। 1 रन मिला है कि उनके बाउंड्री लाइन पर बिलाल और बिल्लू मौजूद था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का मौका था, 1 रन के इजाफे से मजमूई स्कोर 75। 2 विकेटों के नुकसान पर बॉलर एक मरतबा फिर गेंद करेंगे बैट्समैन को। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन डिलीवरी, बीट हो गए बैट्समैन और गेंद आई विकेट कीपर के हाथों में। तो 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 6 ओवर में 75 रन बनाए हैं यंग स्टार सलारजई ने और उनके 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट 3 खिलाड़ी सॉरी थैंक यू मेरी ऑफिशियल स्कोरर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। अभी तक 75 रन बनाए हैं। 24 गेंदों पर 66 रन दरकार हैं। 24 गेंदे 66 रन। तकरीबन 16.5 पर ओवर के औसत से रन बनाने होंगे यंग स्टार सलारजई की टीम को। अगर इस मैच में कामयाबी हासिल करना है तो 16.5 पर ओवर के एवरेज से रन बनाने होंगे। अगर फाइनल के लिए जाना है यंग स्टार सलारजई को तो 24 गेंदों पर 66 रन बनाने होंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, यहाँ पर मौजूद हैं और ग्राउंड का जायज़ा ले रहे हैं। तमाम अफसरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और वो अब बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायज़ा ले रहे हैं। हम मशकूर हैं फ्रंटियर कोर नॉर्थ के कि उन्होंने बाजोड़ में इस तरह के फेस्टिवल लाए हैं हमारे बाजोड़ प्लेयर्स के लिए, हमारे बाजोड़
क्रिकेट के शायकीन के लिए हम बेइंतहा मशकूर हैं फ्रंटियर कोर नॉर्थ के कि इस तरह के इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। हम पूरे बाजोड़ की तरफ से उनके तहे दिल से मशकूर हैं फ्रंटियर कोर नॉर्थ के। इंतज़ामिया भी उनके शाना बशाना खड़े हैं, तो हम ज़िले इंतज़ामिया की भी बेइंतहा मशकूर हैं। इसके अलावा एसोसिएशन के और साथ साथ और भी बहुत से लोगों ने इस फेस्टिवल में अपने खिदमात दिए हैं। तो तमाम जितनी भी एसोसिएशंस हैं, ज़िले इंतज़ामिया है, फ्रंटियर कोर नॉर्थ है, तमाम हजरात के हम बेइंतहा मशकूर हैं कि इस तरह के इवेंट्स यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर कराते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक और नुकसान, मलक शहजाद आउट हो चुके हैं और वो अब बूझल कदमों के साथ पवेलियन लौट रहा है। औसत 17 से तजावज कर गई। मजीद इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा। तो स्लोली औसत बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे औसत बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा यंगस्टार सलारजई के ऊपर, क्योंकि अभी भी 17-18 पर ओवर के औसत से रन दरकार है यंगस्टार सलारजई को। इकबाल है बॉलर, जाहिद है बैट्समैन। खेले और अब्दुल्ला ने एक खूबसूरत कैच पकड़ा है और इसके साथ ही एक और नुकसान। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर अब्दुल्ला मौजूद थे, सर्कल पर खड़े थे और एक तेज कैच था और काफी सफाई के साथ पकड़ा अब्दुल्ला ने। और इसके साथ ही एक और बड़ा नुकसान यंगस्टार सलारजई को। हाजी लाली शाह पुख्तुनियार साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे काबिल कदर है, काबिल एहतराम है और वो अब यहाँ पर तशरीफ फरमा हो गए हैं। जनाब हाजी लाली शाह पुख्तुनियार साहब एक जाना पहचाना नाम है बाजोड़ में, ख्वाह वो सियासत में हो, ख्वाह वो कारोबार में हो, ख्वाह वो स्पोर्ट्स में हो। और पिछले साल जो आपको बाजोड़ में एक बहुत बड़ा लीग नज़र आया था, बाजोड़ प्रीमियर लीग होगा ना, BPL के नाम से, यानी बाजोड़ प्रीमियर लीग, उनके चेयरमैन भी थे हाजी लाली शाह पुख्तुनियार साहब। तो इंशाल्लाह आइंदा में भी उनसे उम्मीद है कि वो इस तरह की लीग्स बाजोड़ में लाएंगे और अपने शायकीन को, अपने बाजोड़ के जो स्पोर्ट्स लवर है उनको एंटरटेन करेंगे। तीन रन हासिल किए हैं यंगस्टार सलारजई के दोनों बैट्समैनों ने। तो इन 3 रन के इजाफे से 3 वाइड किए हैं। इकबाल अच्छी गेंद, काफी अच्छी डिलीवरी, काफी ब्रेक हुई है गेंद, बैडल स्टंप पर पड़ी और ऑफ स्टंप की तरफ मूव हुई। अच्छी विकेट कीपिंग हाजी नूरुल हकीम की जानिब से। इस मरतबा भी अच्छी गेंद, काफी तेज गेंद था, खेलने गई थी बैट्समैन लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाई इस गेंद को। तो 1 रन हासिल किया। 1 रन के इजाफे से मजमूई स्कोर 82, 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 7वीं ओवर का खेल जारी है। इकबाल जो कि 10 नंबर का शर्ट पहन रखा है, काफी अच्छी गेंदबाजी और इसके साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। और अमूमन हम देखते थे पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से शाहिद खान आफरीदी 10 नंबर का शर्ट पहना करता था, जो कि अब क्रिकेट की दुनिया से रिटायर्ड हो चुके हैं शाहिद खान आफरीदी।
जो कि एक बहुत बड़ा नाम है दुनियाई क्रिकेट में। इसके अलावा हिल्स वो भी 10 नंबर का शर्ट पहनते हैं, वो भी दुनियाई क्रिकेट में एक बड़ा नाम है। और शाहीन शाह अफरीदी वो भी आजकल 10 नंबर का शर्ट पहनते हैं। मजमूई स्कोर 82। इस मरतबा इस गेंद को खेले मिड विकेट बाउंड्री की जानिब। अजीज ब्रावो आए, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तो 2 रन हासिल किए थे दोनों बैट्समैनों ने। तो 2 रन के इजाफे से मजमूई स्कोर 84, 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि इनिंग्स का ये 8वां ओवर जारी है। इस मरतबा इस गेंद को खेले लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर। 1 रन और मिला है यंग स्टार सलारजई को। 1 रन के इजाफे से मजमूई स्कोर 85। और इसी असना में क्लीन बोल्ड हो गए हैं बैट्समैन। एक और नुकसान, तो अब तकरीबन जीत चुके हैं न्यू स्टार की टीम, क्योंकि अब्दुल्ला 25 बॉल 49। अब्दुल्ला 25 बॉल 49। आठवीं ओवर का खेल जारी है। इस ओवर के बाद मजीद 2 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा। उठा के खेले हैं और ये छक्का, अंपायर का इशारा कि ये सिक्सर। तो इन 6 रन के इजाफे से मजमूई स्कोर 91। अभी भी 60 रन की जरूरत है। इस मरतबा भी उठा के खेले हैं, अजीज गेंद के नीचे है और ये कैच पकड़ा है और इसके साथ ही एक और नुकसान। तो 7वां दचका, 7वां दचका यंग स्टार सलारजई को। मजीद 3 विकेटें दरकार हैं न्यू स्टार की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, जबकि दूसरी जानिब यंग स्टार सलारजई को तकरीबन 60 रन की ज़रूरत है बाकी मानदा ओवर्स में। स्कोर 91। इस ओवर के बाद मजीद 2 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा और इस मरतबा उठा के खेले हैं 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ तो मजमूई स्कोर 97। तो 44 रन मजीद दरकार है यंग स्टार सलारजई को। 22 पर ओवर के औसत से रन्स दरकार है यंग स्टार सलारजई को।
12 गेंदे 44 रन। بالران سشتا عبدالله باندې کوي عبدالله باندې کمو سیفګارد چا دی और इस मरतबा بالر دې इस پینالټي गेंद को अकेले है। विक्टिम के पीछे सेफगार्ड को रखा है, मेरे ख्याल में उठा लेना चाहिए। ها वो सही ده ما हमारा बंदा हो अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद को अच्छी तरीके से अकेले थे डीप लांगान की जानिब। फील्डर ने काफ़ी लंबी दौड़ लगाई। स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब फजल अकबर खिलजी साहब तशरीफ लाए थे लेकिन वापस चले गए और इस मरतबा 4 रन हासिल किए हैं। तो मजमूई स्कोर 104 रन। इकबाल एक मरतबा फिर गेंद करेंगे, बैट्समैन को उठा के खेले हैं और 6 रन होंगे क्योंकि काफी देर हवा में थी गेंद। अजीज ने भरपूर कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश काम ना आए, सिर्फ देखते रहे गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी 6 रन के लिए। तो एक और छक्का, तो इन छक्के के साथ मजमूई स्कोर 110 रन। मजीद 31 रन की जरूरत है। 2 छक्के अगर यहाँ लगते हैं तो फिर मैच खतरनाक हो सकता है। और इस मरतबा भी बिलाल के हाथ से गेंद लगती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ पर बिलाल मौजूद था, उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन उनके हाथों से गेंद छूटती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी है 6 रन के लिए। तो एक और छक्का, मजीद 25 रन की जरूरत है। अगर इस गेंद पर 6 रन हासिल करने में कामयाब होते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। और इस मरतबा एज लगा है, टॉप एज लगा है लेकिन 1 रन मिलेगा यहां पर क्योंकि काफी डीप खड़ा था फील्डर। 117 मजमूई स्कोर 117, मजीद 24 रन की जरूरत है। आखिरी ओवर बाकी है इस इनिंग्स का, 6 गेंदे हैं 24 रन है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो मुकाबला हुआ था, आसिफ अली के छक्के याद होंगे आप सबको। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुहिब जो है उन्होंने अभी तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। 24 रन दरकार है, 6 गेंदे हैं 24 रन है, जबकि 3 विकेटें दरकार है न्यू स्टार की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। 7 विकेटें गिर चुके हैं लेकिन मुहिब ने मैच में थोड़ी सी सनसनी लाई है। दरमियान में लग ऐसा रहा था कि न्यू स्टार की टीम आसानी जीत जाएगा, लेकिन अभी भी ये T10 लीग है और T10 क्रिकेट है, तो T10 क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 6 गेंदों पर 36 रन भी बन सकते हैं।
क्योंकि ये तेज गेम है और जब एक बैट्समैन भी चलता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। बॉलर बैट्समैन को स्ट्रेट बल्ले के साथ खेले, मिड ऑफ की पोजीशन पर अब्दुल्ला मौजूद, 1 रन मिलेगा। 23 रन दरकार है 5 गेंदों पर। पांच गेंदे 23 रन। इमरान सोक महाम आबिद अब स्ट्राइक पर आए हैं, देखते हैं कि 5 गेंदों पर 23 रन बनाते हैं या नहीं। गेंद थोड़ी सी नीचे रही, खेलने गए थे लेकिन नहीं खेल सके। अच्छी गेंद थी। और वॉलीबॉल एसोसिएशन के सदर मुहतरम जनाब हबीबुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। खुश आमदीद कहते हैं हबीबुल्लाह साहब को। अयाज सादिक भी आए हैं, बाजोड़ ज़ल्मी के नाम और बॉलर हैं। खुश आमदीद कहते हैं अयाज सादिक को। और इस इलियास ब्रो भी तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। 22 मार्च को यानी कल इस शानदार मेले का फाइनल मैच खेला जाएगा। उठा के खेले हैं 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा बाद में आएगा, मैं बताऊंगा कि ये बुलंदों वाला चक्का है। 115 मजमूई स्कोर। 2 गेंदों पर 16 रन की जरूरत है। 2 गेंदे हैं, 16 रन हैं। एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा तब उनकी जीत होगी यंगस्टर सलारजई की, लेकिन वो प्रोसेस भी मेरे ख्याल में उनकी किस्मत में नहीं है, क्योंकि अब आखिरी गेंद बचा है और आखिरी गेंद पर 16 रन हैं। तो मैं नहीं समझता, बल्कि अब नामुमकिन हो चुका है। और ऐलान हुआ रही संगम मैच खत्म शी पौरन ग्राउंड खाली कवई। टोलो प्लेयरानो तो ख्वास दे च मैच खत्म शी ग्राउंड पौरन खाली कवई। दलता कम सिक्योरिटी फोर्सेस आलकार दी दा साइड ना